हेलो स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन में हम लोग आज आगे देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूला देखा था और वो फार्मूला कुछ इस तरह से था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता था। एंड देन दूसरा फार्मूला हमने कुछ देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो हमने ये दोनों फार्मूले देखे थे और कुछ रूल्स देखे थे हमने। रूल्स ये देखा था कि दो फंक्शन दिया हुआ है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अगर है और इस फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। तो इस तरह से हम लोग रूल्स देखे थे, राइट। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने एक और देखा था कि अगर मान लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है ऐसा एफ ऑफ एक्स वाली वाई इज इक्वल टू दिया है कुछ कोई कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन अगर ऐसा दिया है तो हमें अगर डिफरेंशिएट करना हुआ डी वाई बाई डी एक्स तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का ऐसा, राइट। तो एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर इसको हम लोग वाई भी लिख सकते थे, है ना, ऐसा भी लिखा रहता है तो हम इसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते थे। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है ऑलरेडी। ये लेक्चर में हम कुछ आगे के फार्मूलाज देखेंगे और फिर हम उस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, आप उसको जस्ट नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग उस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक्स की पावर एन का हमने फार्मूला देखा था वैसे ही अगला जो फार्मूला है हमारा, तो आज का फार्मूला मान लीजिए हम इसको फार्मूला नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, है ना। लॉग के बारे में हमने पहले लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, जहाँ पर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा और ए नॉट इक्वल टू वन होगा, ई का वैल्यू 2.7 होता है। तो आप लॉग के चैप्टर में जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, ये होता है वन बाई एक्स। तो ये जस्ट फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं और फिजिक्स में हमें जस्ट उसको यूज ही करना है, ठीक है। तो फोर्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, हमने टेन एक्स थोड़ा इधर लिख दिया है, ऐसे जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके जस्ट बगल में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसका मतलब है टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स से लिखते हैं। तो आप फंक्शन को डी के साथ भी लिख सकते हैं, फंक्शन को इधर साइड में लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिखना है आपको, साइड में लिख सकते हैं ऐसा। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। नाइन्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस तरह से हमें ये सारे फार्मूले ध्यान रखने हैं। और एक फार्मूला और लिख लीजिए जो कल हम बताए थे आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये 10 फार्मूले और कुछ रूल्स की कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फिर कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये सब फार्मूला ध्यान रखना है हमको।
तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स लॉग ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, जो फंक्शन है वही होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये फार्मूले डिफ्रेंशिएशन के हैं और इनको हमको एज इट इज़ फार्मूला से हमको यूज़ करना है बस। कुछ रूल्स और भी हैं जो हमने कल के रूल देखे थे। उस रूल में ये देखा था कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई है और इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हुआ तो c बाहर आ जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो ये रूल हमने कल देखा था, राइट, है ना। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ रूल्स में। कल हमने दो फंक्शन का एडिशन का भी रूल देखा था। f1x अगर प्लस हो यहाँ पर f2x और ये y के बराबर हो और हमें dy बाई डी एक्स करना हुआ तो इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f2x हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ माइनस हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस आ जाएगा बस। तो हमने इसी रूल में मॉडिफिकेशन कर दिया ये, ठीक है। प्लस के लिए कल देखा था, माइनस होगा तो हो जाएगा। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, f1x इंटू f2x होगा तो क्या होगा। इसको हम y से लिखेंगे ऐसा करके। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम y को इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो बार बार हमें f1x ना लिखना पड़े उसके लिए जगह हम u लिखेंगे और v लिखेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को हम u लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को v लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है ये ध्यान रखना है आपको, रूल, ये रूल ध्यान रखना है और ये रूल भी ध्यान रखेंगे। तो इसको नाम देते हैं तो रूल नंबर 1 R1, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो फार्मूले में हम देख लिए हैं, कल देख लिए थे हम लोग उसको। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है तो आपका v यहाँ पर f2x है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसका फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 4, अगर फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल टू f1x अपॉन में f2x है तो हम सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट फंक्शन को u मान लेंगे, सेकंड फंक्शन को v मान लेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन एंड डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है दो फंक्शन को डिवाइड कर देंगे उसके डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सेकंड फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं आपको यहाँ पर रूल 4 को, जो रूल 4 है उसको रीराइट कर रहा हूँ मैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइड बाई v का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, ऐसा याद कर सकते हैं आप इसको। तो ये सारे फार्मूले थे, इन सारे फार्मूले को आपको दो फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अलग अलग हो जाएगा, माइनस करने पे क्या होगा, और फिर डिनोमिनेटर में अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा। ये था आपका सारे फार्मूले। तो डिफरेंशिएशन में इतना ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट।
तो अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो तीन फंक्शन अलग अलग सम दिया हुआ है तो अलग अलग करना पड़ेगा हमें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 × x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद भी करवाया था। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि साथ में फंक्शन लगा हुआ है x, तो x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट अगर सिर्फ होगा तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ लगा होगा, x के साथ लगा होगा या एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ऐसे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूले के हिसाब से कॉस एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x और ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम बार बार डी बाई डी एक्स सबका अलग अलग नहीं लिखेंगे, है ना, डायरेक्टली साइन एक्स का कॉस एक्स ऐसा करके डायरेक्टली लिखेंगे अब हम लोग। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, ऐसा कुछ दिया हुआ है मान लीजिए। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स दो तरीके से किया जा सकता है इसको। ऊपर को अलग फंक्शन मान लेंगे और नीचे को अलग फंक्शन मान करके यू बाई वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। जो फंक्शन हमारा था डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन उससे बेटर ये होगा कि इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, डिनोमिनेटर तीनों में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1/x। ये सॉल्व करने पे आएगा x प्लस 1 प्लस 1/x। तो ये हो गया आपका y, अब ये हो गया है यानी कि y क्या हो गया है x प्लस 1 प्लस 1/x। अब करेंगे डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका अलग से कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को लिखेंगे x की पावर -1 और x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक। तो इस तरह से हमने अलग डिफरेंट एग्जांपल देखा। कुछ एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के देख लेते हैं। एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी प्लस, राइट। तो u इंटू वी का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इंटू 1 करने पे तो यही आने वाला है, तो आंसर क्या हो गया x cos x प्लस साइन x। ठीक है। कुछ और फार्मूला ले लेते हैं, अब डायरेक्ट करना सीखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है,
है ना, f1x f2x u इंटू वी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए बस। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया x। अब ये जो है आपका, ये अलग से क्वेश्चन बन गया है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर u इंटू वी फिर से लगेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये अलग से बन गया है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है आपको कि y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या मिलता है हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। तो यही तो है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। x हमारा बाहर आ गया, अब u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, राइट, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। और ये तो आपका हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स का होता है 1, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कॉस 2x का, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस 2x, है ना। फार्मूला हमने पहले आपको बता दिया है, आप लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वैसे इसको हम एक और तरीके से करेंगे, लेकिन हमने वो तरीका अभी देखा नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, एक फंक्शन को u मान लेना है, दूसरे फंक्शन को v मान लेना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से एक्स का हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कॉस 2x के बराबर होता है। तो ये हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो भी और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आंसर भी ठीक है हमारा। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कर सकते हैं। अब कुछ डिवीजन वाले फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो डिवीजन वाले फार्मूला देखने के लिए हम जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, ये वाला क्वेश्चन, इसी को हम डिवाइड से भी करके देख लेते हैं। आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ना। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, यानी कि वाई यही है। तो करेंगे डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, डिनोमिनेटर एक्स, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स का होता है 1 और 1 का होता है 0, माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था। तो हम इस तरह से डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और रूल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन करने के। तब तक के लिए थैंक यू।